खैर और यीशु के नाम की जय पुकारते हुए खुदा के हजूर में हाजिर। और आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ये सुहानी सुबह हमें अता की ताकि हम अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और इंतहाई मुकद्दस नाम के वसीले से करें, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ भी है कि खुदावंद हमें हर रोज़ संभालता, हर रोज़ नई नेमतें और बरकतें अता करता है। तो जब वो इतनी ढेरों शफ़क़त हम पर अयां करता है तो ये हमारा फरीज़ा है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें और उसकी तारीफ़ करें। खुदावंद में सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जिंदा कदूस मेहरबान आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे सारे फजल और रहम के लिए, तेरी बरकत और तेरी शफकत के लिए, तेरी सलामती और तेरे बरहक होने के लिए। और खुदा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने जलाल और फजल की निगाह कर और खुदा हमारा आज की सुहानी सुबह में और खुदा इस मुँह अंधेरे हाजिर होना कबूल फरमा, खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हुए आज फिर से एक दफ़ा खुदा के हजूरी में हाजिर और नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ यकीनन ये हम सबों के लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि खुदा ने फिर से एक नया दिन हमें बख्शा ताकि हम एक दूसरे के साथ रिफाकत करें और एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। खुदा आपको सलामती बख्शे और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। और आज क्वायर के साथ मिलकर हम एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। और आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ ये गीत आता है और जिन लोगों को आता है वो जरूर मेरे साथ मिलकर खुदा की सताइश करें। प्रेज द लॉर्ड।
का शुक्र अदा करते हैं इस जानदार प्रस्तुति के लिए और खुदाम की ताजीम और उसकी तारीफ करते हैं। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदाम के ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिसेस डोरिस मौजूद हैं और वो आज हमारे लिए खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत लेकर आई हैं। और आइए हम अपनी बहन के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू जिम। आज हम हवाला पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत हो, आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के ज़ोर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदा तो अपनी हिकमत और दनाई से अपने लोगों को शेर करता और अपने जलाल का परतौ और अपनी ज़ात का नक्श उन पर ज़ाहिर करता है। खुदा तो इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई की रूह अता फरमा, ताकि खुदा तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और बरकत हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं कि खुदा ने एक बड़ा ही अच्छा और एक सुहाना दिन हमें अता किया है, ताकि हम खुदा की हजूरी में और उसके कदमों में बैठकर कुछ वक्त सर्फ करें और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। इससे बेहतर और इससे अच्छा वक्त हमारी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। और आज जो आयत आपके लिए तिलावत की गई, उस आयत की रोशनी में थोड़ी देर के लिए हम एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी यानी मुकद्दस यूसुफ के ज़ात पर थोड़ी सी बात करेंगे। और आज के इस हवाले में जो आपके लिए तिलावत किया गया, और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। दोस्तों, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गो के अनाजील अरबा में मुकद्दस यूसुफ के बारे में ज़्यादा तफसील दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुकद्दस यूसुफ को एक साइलेंट मगर सपोर्टिव पर्सनैलिटी के तौर पर इंजील के इन हिस्सों में देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ, जिनके बारे में बेशक ज़्यादा तफसील दर्ज नहीं, तो भी उनकी ज़िंदगी जो है वो इस यीशु मसीह के तजस्सुम और नेटिविटी के सारे दौर से जुड़ी हुई है और जिसका गहरा असर है। और मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी से आज जिस चीज़ पर मैं थोड़ी देर के लिए फोकस करना चाहता हूँ, वो बात क्या है कि मुकद्दस यूसुफ की फर्माबरदारी। और अगर हम ओबीडियंस देखें उनकी, और सेंट जोसेफ की जो ओबीडियंस का मामला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कभी अपनी ज़िंदगियों से फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बगैर हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक ऐसा है कि जो अधूरा रह जाएगा। और अगर हम एडवेंट सीजन की बात करें और उसमें मुकद्दस यूसुफ की बात ना हो, तो तब एडवेंट भी अधूरा ही है। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके कलाम को देखें तो खुदा उनका कलाम हमें ये बात बयान करता है कि मुकद्दस यूसुफ के हवाले से जो बात तहरीर की गई कि वो इन बातों को सोच ही रहा था। भाई, किन बातों को सोच रहा था? और इसका जवाब हमें 19वीं आयत में दिखाई देगा। और जिस तरह खुदा उनके कलाम में लिखा है कि पास उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। भाई, ये बड़ी आम सी और आम फहम बात है। और आम बात, कॉमन सिचुएशन में उसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज के माशरे में मैं हूं या आप हैं और हम इसी राह पर चल रहे हों और इन्हीं हालात से गुजर रहे हों, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा रद्द अमल क्या होगा? यकीनन मुकद्दस यूसुफ के लिए ये एक इंतहाई परेशानी के हालात थे। परेशान थे, घबराए हुए थे, खौफ ज़दा थे। क्यों? ज़माने की बातों की वजह से।
क्योंकि उनको पता था कि लोग क्या कहेंगे, और इनकी मंगेतर जो है वो पहले ही से उम्मीद से है, ये कैसे मुमकिन है। और ये वो जमाने के ताने और जमाने के टॉन्ट्स थे कि जिनके हवाले से मुकद्दस यूसुफ जो हैं वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और यही बातों की कशमकश में थे कि आया कि मैं इसको अपना लूं, यानी मुकद्दसा मरियम को, या छोड़ दूं। और तब खुदा उनका कलाम क्या कहता है कि जब खुदा ने मुकद्दस यूसुफ की इस ज़हनी हालत और इस ज़हनी कशमकश को देखा, तो फिर खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। और दोस्तों, आज हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमसे ओबीडियंस चाहता है, खुदावंद हमसे ताबे फरमानी चाहता है। और जब हम ताबे फरमानी या ओबीडियंस की बात करते हैं तो याद रखिए कि मुकद्दस यूसुफ का ताबे फरमानी में रहना उनके ईमान का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि जब तक ईमान नहीं है ताबे फरमानी नहीं है, और जब ईमान है तो फिर ताबे फरमानी पीछे नहीं रह सकती। यानी जब हम फेथ की बात करते हैं, जब हम ईमान की बात करते हैं, तो ईमान उसी वक्त कामिल होता है कि जब उस ईमान की प्रैक्टिस भी की जाए, जब उस ईमान की ताबे फरमानी भी की जाए। और दोस्तों, खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि किस तरह से मुकद्दस यूसुफ ने ख्वाब में उस मैसेज को कबूल किया जो फरिश्ते ने उन तक पहुंचाया। और अगर हम आज के इस एडवेंट सीजन को देखें तो एडवेंट सीजन के जहां पर और बहुत सारे भेद हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर एक बड़ा ही अहम मजमून एडवेंट के हवाले से ओबीडियंस भी है, ताबे फरमानी भी है। और अगर ताबे फरमानी हमारी जिंदगी में नहीं तो हम मसीह के नहीं हैं, हम यीशु से ताल्लुक और अहाता नहीं रखते। और आज मेरे दोस्तों, जब हम खुदाम के कलाम को देखते हैं तो खुदाम का कलाम इस बात का शाहिद है कि मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दस फरिश्ते की बात को सुनकर सरे तस्लीम खम किया, कबूल किया जो कुछ भी फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा था। कहाँ थोड़ी देर पहले उसका जहन कशमकश में है कि मैं इसको अपनाऊं या छोड़ दूं, लेकिन जैसे ही फरिश्ता जो है वो उनको प्याम देता है, उनको बताता है कि जो कुछ तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुछ की कुदरत से है। और दोस्तों, अगर हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को देखें तो खुदाम का जिंदा कलाम भी हमें इसी हवाले से एक बड़ी ही खूबसूरत बात बयान करते हुए दिखाई देता है। और जिस तरह से खुदाम के कलाम में लिखा है, रोमियो के नाम तहरीर किया गया खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, कि जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। और दोस्तों, आज इस बात को समझ लें कि ईमान और ताबे फरमानी का चोली दामन का साथ है, और अगर दोनों में से एक चीज भी कम है तो मामला अधूरा है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, रूहानियत का अमल कंप्लीट नहीं हो सकता। और दोस्तों, अगर ईमान का इकरार किया है तो याद रखिए कि इस इकरार को अमली शक्ल जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, नहीं देंगे, तब तक हमारा ईमान जो है वो मुर्दा ही रहेगा। और जो आयत मैंने अभी आपके लिए रोमियो के खत में से मुकद्दस पौलुस रसूल की पढ़ी, उस आयत मुबारका से हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के हवाले से जो बात बयान की गई कि किस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग जो हैं वो ईमान के सब कौमों में से लोग, सिर्फ यहूदी या मसीही नहीं बल्कि सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हैं। और मेरे दोस्तों, आज इस एडवेंट सीजन में हम इस बात को सोचें थोड़ी देर के लिए और इस पर गौर करें कि आज हमारी जिंदगी में क्या बात मौजूद है, और क्या आज हमने अपने ईमान को मुकद्दस यूसुफ की तरह अमली शक्ल दी है या नहीं।
ताबे फरमानी करते हुए मसीह के कलाम को क्या आज हमने कबूल किया है या नहीं। और बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी ही जानदार मिसाल हमें दिखाई देती है मुकद्दस नूह की, और मुकद्दस नूह से भी पहले हमें खुदा उनके कलाम में और भी मिसालें दिखाई देती हैं। इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने कि इब्राहिम ईमान पर और ताबे फरमानी में कायम रहा और खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। नूह की बाबत देखें तो जब खुदा नूह को हुक्म देता है कि कश्ती बना, तो उस वक्त तक दुनिया में कभी किसी ने कश्ती के वजूद को देखा तक नहीं था। ये सोच हमारे जहन में आई तक नहीं थी। और मुकद्दस नूह जो हैं वो चुपचाप सर झुकाकर खुदा के उस हुक्म की तामील में लग गए। लोग आकर उनका मजाक भी बनाते रहे, उनको टॉन्ट करते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में भी सिवाय ताबे फरमानी और ईमान की प्रैक्टिकल मजबूत मिसाल के हमें और क्या दिखाई देता है। और इसी तरह से जब हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं तो मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में भी ईमान और फिर ताबे फरमानी उत्तम दर्जे पर काम करती हुई हमें दिखाई देती है। और दोस्तों, आज जब हम ये एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखिए कि क्रिसमस से पहले इस एडवेंट सीजन में और क्रिसमस का त्यौहार अगर हम ईमान और ताबे फरमानी से नहीं मनाते तो याद रखें कि ये एडवेंट अधूरा और वो क्रिसमस भी अधूरा ही रहेगा। आइए आज खुदा उनके ताबे हों और सच्चे दिल से उसकी ताबे फरमानी और उसके ईमान में मजबूत होते और बढ़ते चले जाएं, और फिर खुदा उनका अपनी जिंदगियों के लिए जलाल देखें। खुदा उन्हें आपको इस ख्याल के वसीले से बरकत दे, आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तू अजीम और कद्दूस है। खुदा तू हम पर रहम कर और खुदा तू अपने बच्चों को खुदा संभाले रखना। खुदा तेरी शफ़क़त, तेरी सलामती, तेरा रहम इनकी ज़िंदगियों पर कायम रहे और खुदा उनको अपने जलाल में हमेशा हमेशा महफूज रखना। और खुदा हमारी तमाम तर ज़रूरतों का ख्याल खुदा तू ही रखने वाला बाप है, इसलिए तुझसे मिन्नत है कि तू हम सबों को ये तौफीक अता फरमा कि हम हकीकत में खुदा अजीम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और तेरे तुझ पर ईमान रखते हुए तेरी ताबे फरमानी में आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसके इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उन मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले ऑल नाइट व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दोस्तों, आखिर में छोटी सी गुजारिश ये कि ज़रूर अपना और अपनी फैमिली का जहाँ पर आप ख्याल रख रहे हैं वहाँ पर अपने मुस्तहिक बहन भाइयों का भी ख्याल रखिए, ताकि उनका भी क्रिसमस आप लोगों के वसीले से अच्छा और खूबसूरत क्रिसमस ठहरे। और इसके साथ साथ मॉर्निंग डिवोशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि खुदा उनका कलाम दूर दूर तक पहुँचाया जाए और बहुत सी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीले से सराब हों। खुदा उन्हें आपको सलामत रखे, खुदा उन्हें आपको बरकत दे, आमीन।